ऐसी कहानियां रखते ही नहीं कि जिन्हें छोड़ना पड़े। तो शहद पसंद है आपको शफात जी? शहद अच्छा लगता है कौन सा वाला? जो मक्खियों के बगैर हो? नहीं, उस शहद से दूर रहता हूँ मैं। तो ये इंटरनेट को उर्दू में क्या बोलते हैं? ये अच्छा सवाल है। ये होगा बाहमी जाला। बाहमी जाला। अच्छा, कभी सो रहे हो आप और वाइफ ने आपकी हमारी भाभी ने उठाया हो आपको, तो आपने अचानक किसी पॉलिटिशियन की आवाज में उसको उनको तंग किया है ना? अरे तो आपकी सोच है, उनको मैंने जिंदगी अजाब कर दी थी कुछ अरसे के लिए। मुझे एक ब्रांड ने अप्रोच किया कि हमें ज़िया मोइनुद्दीन साहब की आवाज चाहिए, ओए होए, ओए होए, और मुझे चैलेंज लग गया। मैंने कहा भाई यही तो चैलेंज चाहिए था। वाह वाह। और मैंने वो प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। लिटरली मैं सोते हुए ऐसे उठता था। सुबह दम जब बेदार हुआ तो एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया और उसके बाद तायराना निगाह डाली और फिर बेगम की चीख आती, क्या है बकवास है? क्वेश्चन। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, कभी जिंदगी में किसी की मदद की है आवाज बदल के आपने? 2019 मुझे इस्लामाबाद के एक नंबर से कॉल आई, हमारे एक एसपी साहब आपको कॉल करने वाले, तो आप उनका फ़ोन उठा लें। तो अगली कॉल आई, मैंने उठाया। उसने कहा जी मैं एसपी शाहिद अजीज़ बात कर रहा हूँ। एक आदमी है वो खंबे पे चढ़ा हुआ है और उसकी एक ख्वाहिश है कि मेरी इमरान खान से बात करा। अच्छा। और अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे बिल्कुल तैयारी नहीं है। उसने कहा शफात भाई बस मैं वो फ़ोन हमने ऊपर पहुँचा दिया, उस नंबर से आपको कॉल आएगा, आपने वो कॉल अटेंड करके उससे 30 सेकंड इमरान खान की आवाज़ में बात करें। वो आदमी बकौल उसके वो बनी गाला में मुलाजमत कर चुका था और वो पार्टी से बहुत नाराज़। अच्छा। और PTI उसने से। उस वक्त कुछ प्रिडिक्शंस की कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मैं अपने लीडर को उस हाल में जाता हुआ नहीं देख सकता, मैं अपने आप को खत्म। अरे रियली? एक्सट्रीम केस। एक्सट्रीम लेवल का पार्टी Extreme। डिवोट है। उसने कहा आपको मेरा नाम भी नहीं आता होगा। मैंने कहा मुश्ताक, मैं अपने टाइगर की आवाज़ कैसे भूल सकता हूँ? उसने कहा थे खान साहब की आवाज़ ही कहीं नहीं। फिर मैंने उसके ऊपर कोई गेम शेम खेले। सर 8 मिनट 33 सेकंड बात हुई हमारी और मैंने शायद उस 8 मिनट 33 सेकंड में 3 सांस लिए हों। मेरी सांस रुकी हुई थी। उसने मुझे थ्रेट किया कि मैं कूद रहा हूँ। फिर क्या हुआ? और जब मैंने देखा तो मुझे एक टिकर आया कि इस्लामाबाद में खंबे पे चढ़े शख्स ने उतरना शुरू कर दिया। तो मैंने देखा कि सारे न्यूज़ चैनल्स ने लाइव कट किया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई पीपल टुक इट रियली लाइटली। लोगों को लगा कि यार वो शख्स जो था वो खंबे पे चढ़ गया था और जिद कर रहा था और उसको बेवकूफ़ बना के उतार दिया। मेरे लिए वो 8 मिनट ज़िंदगी मौत का मसला, और मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह पाक ने ये सादत मेरे ज़िम्मे रखी हुई। चलो वाह जी वाह। बातों का सिलसिला जारी है। मिमिक्री से क्यों शुरू किया? मालूम मिमिक्री से कोई शुरू और नहीं ढंग का किया। काम नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला था, मिल ही नहीं रहा था। अच्छा भला और काम ये चल रहा था। कैसे एक्सप्लोर कर लिया कि मैं आवाजें निकाल सकता हूँ? मान भाई हुआ ये कि क्योंकि ये मैं बड़ा मुश्किल काम है, मुख्तलिफ लोगों की आवाजें निकालना। मेरे उनका ख्याल में इट accent। डजंट मैटर रियली कि आपकी आवाज़ उनकी तरह बन रही है या नहीं बन रही। बात ये कि जब आप क्लेम करते हैं कि मैं अब एक फलां कैरेक्टर के तर्ज में आपसे बात करूँगा, तो उसमें कंटेंट फिर उस नौइयत का होना चाहिए। ओके। तो वहाँ पे सरप्राइज़ है और सरप्राइज़ इज़ कॉमेडी। हाँ। मेरा जो ब्रॉटअप है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी दूर-दूर तक कोई नामो-निशान नहीं कि हाँ, अच्छी बड़ी इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मिस्त्री आदमी, कोई कोई टेंशन नहीं। प्लास पेचकस से बिल्कुल उससे छेड़ी थोड़ा का। बढ़ के जनरेटर मेरा जनरेटर जो भी ठीक प्रॉपर कर वाला लेता। काम। हाँ। स्त्रियां ठीक करने वाला, जिसके कपड़े प्रेस करते हैं। ये वो इंजीनियर है जो गलियों में घूम रहे होते? तो मैंने बेसिकली सिर्फ अपने कुछ साइड के ना एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है अब्बू से खर्ची लेना एक बड़ा खुद एक जोखम का काम था। तो मैंने एक साइड पे कुछ काम ढूंढना शुरू किया। स्क्रिप्ट से बात शुरू हुई थी एंड दैट वाज मार्च 2006 और फिर होते होते वो रेगुलर हो गया मामला। मेरा एक वॉइस ओवर का सेगमेंट होता था जिसमें मैं मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की कॉल मिलाता था। इंटरव्यू चल रहा है, 4 मैन शो वो हमारा प्रोग्राम का नाम था। तो उसमें एक कॉल आ जाती थी। या रिमेंबर तो दैट। उसमें वो किसी की भी कॉल आ जाती थी। कभी हाँ, इंटरव्यू हाँ, के बीच में हाँ, डॉक्टर शाहिद मसूद की कॉल आ जाती थी कभी। हाँ। ये सब पार्ट टाइम चल रहा था। मैंने जियो जब ज्वाइन किया तो उसमें हमारा एक शो था BNN, बनाना न्यूज़ नेटवर्क। उसके अंदर भी लिखने लिखाने का वॉइस होता, लेकिन ये साइड का काम था, साथ-साथ चल रहा था। मैं उसमें फुल टाइम आने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन फिर 2013 में एक अजीब काम हुआ। मैंने अपने अब्बू के साथ एक इंजीनियरिंग कंपनी शुरू की हुई थी और फिर वहाँ केपी में तब्दीली आ गई। जब तब्दीली आई तो मिजाज बदल गए लोगों के और कुछ ऐसे मामलात हुए कि मुझे अब्बू को कहना पड़ा कि ये काम नहीं चलेगा। अब नहीं चल सकता, अब नहीं क्योंकि चल तब्दीली आ गई है। अब तब्दीली आ गई। फिर मैंने मीडिया को फुल टाइम देना शुरू किया। हाँ। उस दौरान एक अचानक मेरा एक वीडियो वायरल हो गया हाँ। एंड दैट वाज 7 नवंबर 16। ओए होए। हम बैठे हुए ग्रीन रूम में ऐसे चिट चैट कर रहे हैं तो टीना आपा ने जो है ना वो अपना फ़ोन निकाला और कहा कि मेरे नेफ्यूज़ की बर्थडे है तो मुझे दोनों का विश चाहिए। तो पहले ज़रा बिलावल की आवाज़ में मैंने वो किया तो कहती है अब शहबाज, अब इमरान, वो
फेंकती जा रही है और मैं उसी वक्त उसको स्पॉन्टेनियसली मैनेज कर रहा हूँ। हाँ 8 hours दैट वीडियो वाज एवरीवेयर, वायरल। वायरल। उफ और अगले दिन मुझे कुछ 4 चैनलों के कॉल आ चुके हुए थे कि भाई इधर, भाई इधर, भाई अच्छा इधर। और फिर क्या नई सोचा? चीजें करने को मिली हाँ और नया एक्सपोजर मिला हम्म। और मुझे खुद मैंने अपने बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कवर की। एज अ न्यूज कास्टर पश्तो की खबरें पढ़नी थी बिकॉज जी। पश्तो बैकग्राउंड है तो जी जी जी। हैं? उसका पहली बुनियादी बात जरूरी थी कि यूनिवर्सिटी के बहुत नजदीक था। हाँ टीवी तो स्टेशन प्लान ये था कि यूनिवर्सिटी से निकल के यहाँ पे हमने एक दिहाड़ी लगाई और 300 दिहाड़ी, 400 दिहाड़ी। पकड़ के फरार हो गए। हम्म। वहां पे चैनल की तवक्कुआत कुछ ज्यादा थी, क्या थी? तो वो कहते थे भैया आपने लिखना भी खुद है। पश्तो में कोई सर कोई खबर याद हो तो आप सुनाए ना जरा। आनंद पेशावर के द इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरा अखपल ताल्लुकात लपारा यो नवे मनसूबा इफ्तिताह करे दे तफसीलात लपारा जमुंगा नुमाइंदा बसीर खान जी बसीर जी जी कब तो खबरें पढ़ते कर कोई फंबल कोई ऐसा फनी इंसिडेंट तारीखी फंबल हैं, क्योंकि लाइव लाइव करते थे। तारीखी हैं, मतलब यादगार। हमारे मुशीर तिजारत हैं अब्दुल रज़ाक याकूब साहब। हाँ। ठीक है जी, तो मैंने नाम ले लिया कि जी हाजी अब्दुल रऊफ याकूब साहब मुशीर तिजारत। और उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ ये मैंने क्या किया। आपको तनख्वाह चाहिए होगी, दिमाग में तनख्वाह घूम रही होगी 2 महीने हो गए अब तक इसलिए नहीं मिली। आपने सेठ साहब का नाम लिया। अचानक से कौन सा हाजी याद आया आपको? पता नहीं क्या हुआ था मुझे, बस कुछ हुआ और ये वो है हाँ जी। हाँ जी कवर कैसे किया? कोई खबर नहीं किया कोई खबर नहीं, रवानी में बोल गए। किसी ने बताया बाद में कि आपने मैंने कंफर्म किया। नहीं, उस वक्त घबराने की इजाजत नहीं। नहीं घबराना। खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में एक्टिंग का कैसे किसी ने कहा कि करो या जाके रिक्वेस्ट की कि काम दो, क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है ये नौबत नहीं आई कभी अच्छा भी। प्यार से पूछा है। रिक्वेस्ट अगर नहीं। करें तो रिक्वेस्ट करने में क्या है? अगर अच्छा कोई काम चाहिए नहीं ऐसा होता है अमूमन कि चीज लाद दी जाती है, वो मेरे ख्याल में शायद कभी कभार गलत भी हो जाता है क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पाते, आप तैयार नहीं होते ज़हनी तौर पर। फिल्म की परवाज है जुनून, तो अचानक पता चला कि बस अभी 40 दिन बाद शूट करना है और आपने को 10 किलो वजन कम करना है क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है वो 19 साल का। आपने कर लिया? हाँ जी कर लिया। अरे वाह। कितना कम किया? तकरीबन 56 दिन में 10 किलो गिरा दिया। ना कर यार। जी जी, बहुत वाहियात और बहुत वहशी ये किस्म गरीब की का बच्चा डाइट। निकल आएगा इसमें से तो 10 और भाई किलो गिरा? ये उस दिन अंदाजा हुआ कि सब डाइट वाइट जितने प्लान है ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा रंग झुलस जाता है आदमी का, न्यूट्रिशन नहीं रहती, मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत मतलब एक गैर सेहतमंदाना अप्रोच है अगर इतने थोड़े अरसे में इतना ज्यादा वजन सही गिराना बात मकसूद है। तो फिर एक जियो का सिटकॉम था रमजान का, किस दिन मेरा ब्याह होगा, एजाज असलम जी जी यूज कर रहे थे। हाँ। तो अब एजाज भाई को तो वरना नो ही नहीं कर हाँ। सकता, लगता है बड़ा बड़ा तो हाथ है। तो उन्होंने अपनी बाहों में ले लिया, उन्होंने कहा कि जानी करना है। मैं एजाज असलम को कहता हूँ मिस्र की मम्मी, जिसमें मसाला लगा के रख दिया गया एंड ही इज ऑलवेज दिस सेम। वैसे की वैसे उन्होंने कह दिया और फिर डालेगा। एजाज भाई, फैसल कुरैशी, हाँ ड्रीम टीम, मजा आया, काम Okay. किया, गुड हो गया। ग्रेट कॉम्बिनेशन। फिर कुछ अरसा बैठे, एक दिन नबील भाई ने कहा यार मेरे बुलबुले के 2-4 एपिसोड निकाल दे। चले निकाल देती। ये शौकिया काम चल रहा नबील ने कैसे कहा? जानू बात तो सुनो जानू, बे जानू देखो मेरा ये प्ले कर लो नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा प्लीज जानू। कब बालों को भी यूं करते ना नबील भाई यूं करके। हाँ। जानी ये यहाँ से तो शुरू होता है। लवली गाय। उसके बाद हमारे जो फैसल कुरैशी है हाँ। जो टीवी सीरीज करते हैं, हाँ। उन्होंने एक फिल्म का आइडिया मुझसे शेयर किया था कुछ अर्सा पहले। जिसमें छोटे छोटे कैमियोज है बहुत सारे लोगों के। जी है ना? मनी बैक गारंटी Money- MBG, वो भी रिलीज के लिए रेडी है इंशाल्लाह। होपफुली वो अगले महीने के एंड तक आ जाएगी। सुना तो ये है कि किसी अच्छे OTT प्लेटफॉर्म पे जा रही है। तो अच्छा अल्लाह- रियली माशाल्लाह सुना है, माशाल्लाह। अब ये उड़ती उड़ती जानी चाहिए बाबू।